आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू सीरीज कवर कर रहे हैं और अब तक टोटल 12 पार्ट हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक कल्चर यानी कि वैदिक काल से रिलेटेड सवाल और धार्मिक सुधार आंदोलन हैं प्राचीन समय के, वो चल रहे हैं। तो उसमें जैन धर्म हम लोग फिनिश कर चुके हैं और लगभग 25 क्वेश्चन है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड भी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट में। तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, और वीडियो को शेयर जरूर करें सभी ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज के लिए, निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? यानी कि जो बौद्ध परंपरा है उसमें भावी बुद्ध यानी भविष्य की बुद्धा किसको बोला गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैत्रेय। मैत्रेय ये भविष्य की बुद्धा या भावी बुद्धा इनको बोला जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। अवलोकितेश्वर प्रधान बोधिसत्व हैं, इन्हें पद्म पाणि हाथ में कमल लिए हुए भी कहते हैं। यानी कि जो पद्म पाणि हैं उनके हाथ में कमल है। इनका प्रधान गुण है वो दया है। ये भी पूछता है कि पद्म पाणि जो बौद्ध सत्तु हैं उनका प्रमुख गुण या प्रधान गुण क्या है? तो दया है। वज्रपाणि पाप या असत्य के संहारक हैं। वैसे आप थोड़ा अपना जो आइडिया है थोड़ा सा लगा सकते हैं कि वज्रपाणि, वज्र एक संहार या युद्ध का प्रतीक होता है, तो असत्य के संहारक के रूप में वज्रपाणि को याद किया जाता है। हाथ में वज्र लिए हुए हैं। नेक्स्ट है, मंजूश्री के एक हाथ में खड़ग तथा दूसरे हाथ में किताब रहती है। इनका प्रमुख कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। यानी कि एक हाथ में खड़ग रहता है, दूसरे हाथ में किताब रहती है। किताब ज्ञान का प्रतीक है, खड़ग शक्ति का प्रतीक है। तो बुद्धि को प्रखर करने की बात है वो मंजूश्री करते हैं। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? तो जो मध्यम मार्ग है, मिडिल पाथ है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसका अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। यानी कि अत्यधिक किसी भी चीज़ में फंसना नहीं है, एक बैलेंस जीवन है वो बना के रखना है जिसमें न अत्यधिक भोग हो और न अत्यधिक त्याग हो। तो बीच का रास्ता है, व्यवहारिक चीज़ें उनको फॉलो करना चाहिए। मध्यम मार्ग वही बताता है, यानी कि बैलेंस करना सिखाता है लाइफ में। व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत अधिक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना या अत्यधिक काया कलेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। यानी कि न तो इतना करना कि एकदम केवल सुखपूर्वक ही है और न इतना करना कि एक जीवन एकदम खुद ही दुष्कर और कठोर बना रखा है। तो इसका विरोध करते हैं। बुद्ध ने इस संबंध में मध्यम प्रतिपदा यानी मध्य मार्ग को अपनाया है या मिडिल पाथ को अपनाया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। यानी कि बौद्ध धर्म है वो ईश्वर में भरोसा नहीं करता है। यह अनात्मवादी भी है, पुनर्जन्म की इसको मान्यता नहीं है। तो ये अनात्मवादी भी, आत्मा को नहीं मानता बौद्ध धर्म है। जबकि जैन धर्म आत्मा को मानता है और परंतु पुनर्जन्म में इसकी मान्यता है। पुनर्जन्म ये बौद्ध धर्म में ये पुनर्जन्म को मान्यता देता है। बौद्ध धर्म में निर्माण प्राप्ति के लिए सदाचार एवं नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो माध्यमिक दर्शन बौद्ध धर्म में आगे आगे चल करके बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं, जैसे कि पहले तो हीनयान महायान बनता है, फिर हीनयान में अलग शाखाएं, महायान में अलग शाखाएं। तो जो महायान के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन है उसका प्रतिपादन होता है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिकवाद या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। माध्यमिक कार्य का शून्यात सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ध्यान देना है, माध्यमिक कार्य का शून्यात सप्तति और विग्रह व्यावर्तनी ये इनकी रचना है। ये सबको पता होती है, लेकिन ये दो इसमें कुछ विशेष दी हुई हैं तो इनको भी आपको याद कर लेना है, इनको पूछ सकता है। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विज्ञानवाद अथवा योगाचार मत की स्थापना मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने की। ध्यान देना है, जो योगाचार एवं विज्ञानवाद है ये मैत्रेय या मैत्रेयनाथ एक बौद्ध विद्वान थे उनके द्वारा की गई है, न कि वो मैत्रेय जो भावी बौद्ध कहे जाते हैं।
तो ये थोड़ा सा आपको अंतर ध्यान रखना है। इसको अगर कथन के रूप में रख देगा तो जैसे कि विज्ञानवाद योगाचार मत की स्थापना जो भावी बौद्ध हैं उसके द्वारा की गई है, वैसे आप थोड़ा तर्क लगाएंगे तो गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भावी बौद्ध यानी भविष्य में आने वाली चीज़ है, तो जो अभी आई नहीं वो कैसे स्थापना कर सकती है। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, काल चक्रायन का प्रवर्तक मंजूश्री को माना जाता है। और इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, सहजयान संप्रदाय की स्थापना 10वीं सदी में बंगाल में हुई थी। ध्यान देना है, सहजयान संप्रदाय ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड संप्रदाय है और इसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में बंगाल में हुई थी। निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। यहाँ पे सत्य कथन पूछा है। पहला कथन क्या दिया है, बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे। और ऑप्शन सी, बुद्ध और महावीर दोनों ही पूजा अर्चना के पक्षधर थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन डी, बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, पूजा के पक्षधर तो नहीं थे। और बौद्ध आत्मा के अस्तित्व, जबकि महावीर महावीर यानी कि जैन धर्म में वो आत्मा के अस्तित्व को मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं मानता है। व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध एवं महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। दोनों ने ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, यानी कि ईश्वर का अस्तित्व दोनों में से किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है। आत्मा के विषय में जैनों की संकल्पना बौद्धों की संकल्पना से भिन्न है। जैन धर्म ने यति धर्म तपस्या पर अधिक बल दिया, बड़ी कठोरता से उसका पालन किया, जबकि बुद्ध ने इसकी निंदा की और अपने शिष्यों में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा है। यानी कि जो जैन धर्म है वो अत्यधिक कठोर तपस्या व तप पर बल देते हैं, जबकि बौद्ध धर्म अति को वर्जित करता है, यानी कि जो मिडिल पाथ है उसके अनुसरण की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 80, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। संघों के आचरण की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विनय पिटक। आप इसको याद कैसे कर लेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपका आचरण या प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, जिसमें विनय होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। तो इस तरह आप इसको कनेक्ट कर लें, क्योंकि आचरण का ही एक विशेषता है विनय। तो विनय पिटक में आचरण से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। पाति मोक्ष सुप्त विभंग और खंदक एवं परिवार इसके प्रमुख भाग हैं। इसके भाग जरूर याद कर लेना, पाति मोक्ष सुप्त विभंग खंदक एवं परिवार, इसके जो पार्ट हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है, यानी कि जहाँ पे धम्म शब्द जुड़ा हुआ है वहाँ पर दार्शनिक चीजें हैं। और सूत्र पिटक सूत्र और उपदेश, यानी किसी बात को सूक्त में ही कहेंगे ना, किसी स्टेटमेंट में कहेंगे उपदेश को, तो स्टेटमेंट आप सूत्र को स्टेटमेंट से कनेक्ट कीजिए और इस तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। तो संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। देखिए वही सवाल है, लैंग्वेज चेंज करके बार बार पूछा जाएगा। देखिए दूसरा भी वही सवाल है 83, इसमें क्या है, धम्मपद। तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्न में से किस ग्रंथ का अंग है। तो अभिधम्म पिटक, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे पूछा क्या है, प्रवचन, प्रवचन यहाँ पे पूछा है, तो सूत्र पिटक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपदेश प्रवचन एक ही बात होती है, तो सूत्र पिटक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक क्या है, तो ये धर्म ग्रंथ है, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड धर्म ग्रंथ हैं। त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है, तो अभिधम्म पिटक में है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया था, तो विनय पिटक का संकलन है वो उपालि के द्वारा किया गया था। उपालि के द्वारा विनय पिटक, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। व्याख्या देख लेते हैं। विनय पिटक का संकलन उपालि द्वारा किया गया था। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के संग दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी अनात्मवादी परंतु पुनर्जन्म के सिद्धांतों को मानता है। ध्यान देना है, न तो ईश्वर को मानते हैं न आत्मा को। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धम्म एवं संघ है, यानी कि जो
त्रिरत्न है वो जैन धर्म में भी है, और जैन धर्म के त्रिरत्न के कॉन्सेप्ट को ही यहाँ बौद्ध धर्म में अपनाया गया है, ये भी पूछता है सवाल में। लेकिन बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना। जब जैन धर्म का PYQ हमने कवर किए थे तो उसमें बताया था, अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने संस्कृति के रूप में भाषा को अपनाया। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है, तो बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं उसको क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं जातक कथाएं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं जातक कहलाता है। यह पाली भाषा में है। इसको पूछते हैं कि जातक हैं वो किस लैंग्वेज में है, तो पाली भाषा में है। अट्ठ कथाएं त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में लिखी गई हैं। सूत्र पिटक की अट्ठ कथा नहीं कथा महा अट्टक तथा विनय पिटक की अट्ठ कथा कुरुंदी है। ये वाली लाइन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और अभिधम पिटक की अट्ट कथा है वो मूल रूप से सिंगली भाषा में महापच्चारी है, तो सिंगली भाषा में महापच्चारी अभिधम पिटक। और विनय पिटक की अट्ट कथा कुरुंदी और सूत पिटक की अट्ट कथा महाअट्टक, तो ये इंपॉर्टेंट है। विशुद्ध मग्ग बुद्धघोष द्वारा रचित हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था, तो इनमें से जो बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार है वो कौन है, तो बुद्धघोष। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महावंश में प्रदत्त जीवन चरित्र के अनुसार बौद्ध घोष बोध गया के निकट एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। उसे एक भिक्षु महामात्र रेवत ने बुद्ध धर्म में दीक्षित किया एवं श्रीलंका जाकर उन प्रमाणिक और रूढ़िग्रस्त टीकाओं का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था जो भारत में उपलब्ध नहीं थी। बुद्ध घोष राजा महान मन के शासन काल में लंका पहुंचा, जहां उसने महाव्यार के महाप्रधान कक्ष में संघपाल से टीका और थेरवाद की परंपरा सुनी। बौद्ध ज्ञान के विकास में बुद्ध घोष का सबसे महान योगदान त्रिपिटकों के प्राय सभी ग्रंथों पर विद्वत्तापूर्ण टीकाएं हैं। टीकाएं एक तरह का किसी भी रचना से रिलेटेड कमेंट्स होते हैं जिसमें उसकी व्याख्या दी होती है। बुद्ध घोष की कृतियाएं विशुद्ध मग, समंत पासदिका, सुमंगल विलासनी, प्रपंच सूदनी, औसारत पक्कासनी और मनोरथ पूर्णी, ये इनकी कृतियां हैं। विशुद्ध मग 3 खंडों में व्यक्त है, आचरण, सांद्रता, मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया तथा ज्ञान। विनय ग्रंथों का विवेचन करने वाली उनकी समंतपासदिका एक बृहद पुस्तक है, जिसमें टीका के अतिरिक्त प्राचीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक जीवन का चित्रण करने के लिए प्रबुद्ध सामग्री जुटाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं था, तो इनमें जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल नहीं है, नालंदा बिल्कुल है, सारनाथ है, बोध गया भी है, सोमनाथ नहीं है। सोमनाथ भगवान शिव से रिलेटेड है। गुजरात में खंभात की खाड़ी क्षेत्र में शिव का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है। महमूद गजनवी द्वारा इसे नष्ट करने के बाद चालुक्य शासक कुमारपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। विकल्प में दिए अन्य 3 स्थान नालंदा, सारनाथ, बोध गया बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने सोमनाथ जाने वाले यात्रियों से तीर्थ यात्रा कर लेना बंद कर दिया। हर्षवर्धन के बांसखेड़ा और मधुबनी अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि 619 ईस्वी से पहले हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था। कौशाम्बी का शासक उदयन ने घोषितराम बिहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। ये जो बिहार किस शासक ने कौन सा विहार दान में दिया, ये मिलान करने के लिए पूछते हैं कभी कभी। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है, मध्यम मार्ग। देखिए मध्यम मार्ग, हर बार वही सवाल। निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था, तो चंद्रगुप्त के समय में हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये व्याख्या दी हुई है। किस संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ, तो ये हुआ था चौथी संगति में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की चौथी संगति में इनका उदय हुआ, और ये चौथी संगति कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। बसमित्र ने इसकी अध्यक्षता की
और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। तो ये सब यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में महायान हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ। तो कश्मीर की चतुर्थ बौद्ध संगति में, हर बार वही सवाल, लैंग्वेज चेंज कर दी बस। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया है, तो ये लिखा गया है संस्कृति में। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पूछता है और टीजीटी में इसको रिपीट कर सकता है, पीजीटी में भी कर सकता है। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो तीसरी बौद्ध संगति अशोक के काल में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। तो वही यहाँ पे व्याख्या में दी हुई है। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो तीसरी हुई थी। तो ये आज का वीडियो है, कल मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।